Good morning students. Today we will discuss the question answer of chapter number 5, coal and petroleum. तो हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज अ फ्यूल। CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG मीन्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये दोनों चीज़ें हैं CNG एंड LPG। CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस and LPG is liquefied petroleum gas। सो कल हमने देखा था कि CNG और LPG जो है उनको एज अ फ्यूल यूज़ करने के एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज जो है कि ये कैसी है, नॉन पॉल्यूटिंग गैस है। कैसी है, नॉन पॉल्यूटिंग गैस, मतलब इसको यूज़ करने से स्मोक जो है, धुआं जो है वो नहीं निकलता है। दूसरा हमने देखा था कि CNG जो है उसमें, और दूसरा ये जो है कि CNG जो है वो क्या होती है, लाइट इन वेट। कैसे होती है, लाइट वेट होती है। तो जैसे ही कभी अगर इसका लीकेज भी हो जाता है तो ये लाइट होने के कारण एयर में जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है। तीसरा है कि ये जो है वो क्लीनर फ्यूल है। CNG जो है वो लाइट वेट है, नॉन पॉल्यूटिंग है और क्लीनर फ्यूल है। कैसा है, क्लीन है। तो ये एडवांटेज है हमारे कि हम CNG जो है इसका यूज़ क्यों करें। इजी टू ट्रांसपोर्ट। और चौथा पॉइंट क्या हो गया, इजी टू ट्रांसपोर्ट, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना क्या है, इजी मेथड है। पाइप्स के थ्रू हम वन प्लेस टू अदर प्लेस इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ऐसे छोटे पॉइंट्स में नहीं लिखना है, आपको पूरे फुल पॉइंट में आंसर लिखना है। मैंने आपको सिर्फ ये मेन पॉइंट्स जो है वो बता दिए कि LPG और CNG के एडवांटेजेस जो है वो क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। तो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है बिटुमनी जिसको बोलते हैं, उसका यूज़ किसके लिए करते हैं हम, सरफेस ऑफ MEN है। बिटुमन जो है उसका यूज़ हम रोड सरफेसिंग के लिए और पेंट्स के लिए करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिटुमन इज अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। ने देखा था कि जो कोल है वो किससे बनता है, जो डेड ऑर्गेनिज्म जो है उनसे बनता है। तो जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर क्या जाती है, सैंड की लेयर। जैसे सैंड की लेयर आती है, ये ज़मीन के नीचे अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होने के कारण से जो भी डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो किस में चेंज हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में चेंज हो जाते हैं। और इन ऐसे जो सारे फ्यूल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। हमने देखा था कि डेड ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर क्या है, ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, कार्बन, उसमें क्या होता है, कार्बन। अब इससे क्या बन रहा है, कोल। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। इसका आंसर 57 पेज नंबर के
लास्ट वाले पैराग्राफ में गिवन है स्टोरी ऑफ कोल में। उसके बाद देखो जो फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 4, फॉसिल फ्यूल्स आर, फॉसिल फ्यूल्स जो है वो कौन कौन से होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स मीन्स इसमें पेट्रोलियम, डीजल और नेचुरल गैस, ये सारे कैसे हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स है। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम पेट्रोलियम इज, क्या कहते हैं? रिफाइनिंग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है हमको जैसा ही अर्थ से मिला है उसको हम रिफाइन करेंगे तो उसके जो सारे सब्सटेंस है वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग पेट्रोलियम रिफाइनरी या रिफाइनिंग पेट्रोलियम। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज CNG। व्हीकल के लिए ऐसा फ्यूल जो कैसा हो? लीस्ट पॉल्यूटिंग हो, जिसमें पॉल्यूशन जो है वो कम से कम फैले, तो उसका वो कौन सा हो जाएगा हमारा? CNG। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू एंड फॉल्स, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरीज, ऑफ कोर्स नॉट। कल हमने देखा था कि फॉसिल फ्यूल्स जो है इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इनको बनने के लिए जैसी सिचुएशंस होती है वो हम लेबोरेटरीज में क्रिएट नहीं कर सकते। दैट्स वाई दिस इज़ फॉल्स, वी कैन नॉट क्रिएट फॉसिल फ्यूल्स इन लेबोरेटरीज। CNG इज़ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, ऑफ कोर्स नॉट। अभी हमने देखा कि CNG जो है वो कैसी है? नॉन पॉल्यूटिंग है। कैसी है? नॉन पॉल्यूटिंग। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। फर्स्ट क्या हो गया हमारा? फॉल्स एंड सेकेंड इज ऑल्सो फॉल्स। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यस। कोक जो है फर्स्ट विल फॉल्स, सेकेंड फॉल्स, थर्ड क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि कोक जो है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है किसका? कार्बन का। कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, कोल तार जो है वो क्या होता है? वेरियस सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। अबाउट 200 सब्सटेंसेस, कोल तार जो है वो 200 सब्सटेंसेस का क्या होता है? मिक्सचर। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। एंड लास्ट इज कैरोसिन, कैरोसिन इज अ नॉट अ फॉसिल फ्यूल, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो फोर्थ वन जो है आपका वो क्या हो गया? ट्रू, और फिफ्थ क्या हो गया? फॉल्स। ओके। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब फॉसिल फ्यूल्स जो है हमारे वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है उसका स्टॉक जो है वो क्या है? उसका स्टॉक लिमिटेड है और हमारी पॉपुलेशन जिस रेट से ग्रो कर रही है तो उस रेट से फॉसिल फ्यूल्स जो है उसका यूज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर फॉसिल फ्यूल्स जो है वो कैसा है? एग्जॉस्टिबल, मतलब एक टाइम के बाद में वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और इसको बचाना, इसको सेव करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ये इसके बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है? नेचुरल प्रोसेस है और इसको बनने में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है कि ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए है क्योंकि इसके स्टॉक जो है वो लिमिटेड है और इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद 7th और 8th क्वेश्चन आप सीधा कर सकते हो बुक से। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, जैसे हमने फॉसिल फ्यूल का एक्सप्लेन किया। उसके बाद इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 to 1997. Show the data in the form of graph. Plot shortage percentage of year on the y-axis and the year on the x-axis. ठीक है। अब हमको क्या करना है? एक तो हमको दे रखा है इन्होंने ईयर और दूसरा दे रखा है शॉर्टेज। दूसरा हमको क्या दे रखा है? शॉर्टेज परसेंटेज। अब इन्होंने पहले से ही हमको बोला है कि ईयर्स जो है वो हमको कौन से एक्सेस पे ड्रॉ करना है? सॉरी, शॉर्टेज ऑफ द ईयर्स जो है वो कौन से एक्सेस पे ड्रॉ करना है?
ये तो हमको वाई एक्सेस पे ड्रॉ करना है और इसको हमको एक्स एक्सेस पे ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस और ये हो गया हमारा वाई एक्सेस। अब ईयर कौन कौन से दे रखे हैं देखो, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 और ये हो गया सपोज 1997। अब शॉर्टेज परसेंटेज जो है वो अपने को देखो 7 पॉइंट, सबसे लीस्ट डिजिट क्या है हमारी 7.1। तो सपोज इसको भी हमने 1 2 3 से ही ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच का जो गैप है ये 0 है, तो इनके बीच का गैप जो है वो कितना है, 10 10 का है। ठीक है, अब देखो, अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो आई थिंक आप सबको मैथ्स में ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं वो तो आपने सीखा ही होगा छोटे क्लास में। तो अब देखो 1991 में शॉर्टेज परसेंटेज कितना है, 7.9। 1991 में कितना है, 7.9। 7.9 मीन्स 8 से 1 पॉइंट नीचे होगा कहीं, और यहाँ से है ये 90, यहाँ पे कहीं सपोज कर लिया मैंने। ठीक है, ये 7.9, इधर से 1991। अब 1992 पे है 7.8, तो इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ। उसके बाद में देखो 8.3, 1993 में 8.3। जब इसको हम ग्राफ पे बनाते तो हमारा ग्राफ जो है वो एकदम एग्जैक्ट बनता है। उसके बाद में 1994 में है 7.4, तो यहाँ पे कहीं आएगा हमारा, सॉरी इसको एकदम 4 पे लेना है, तो ये हमारा कहीं हो गया 7.4। उसके बाद में है 7.1, तो इससे भी थोड़ा नीचे की तरफ क्या आ जाएगा आपका 7.1। उसके बाद में 9.2, 9 से अबोव, यहाँ से सपोज कर लिया, यहाँ कहीं हमारा पॉइंट आ गया 9.2। और उसके बाद में है, जैसे यहाँ पे हमने 10 ले लिया, यहाँ पे हो गया 11, तो ये 11.5 कहीं जाके आपका यहाँ जो है वो आता है। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्राफ हो गया। अब ग्राफ कैसा है देखो, इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट कर दूँ तो इसका ग्राफ जो है वो कैसा है, वेरिंग ग्राफ है, कि एक बार शॉर्टेज जो है वो बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कंटिन्यूसली 2 बार डिक्रीज हो गया, उसके बाद में एकदम से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो दिस इज ग्राफ ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको नोटबुक में करने हैं। उसके बाद में कल हम देखेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, कंबस्टन एंड फ्लेम। कंबस्टन क्या होता है और फ्लेम क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सारे क्वेश्चन जो है वो करने हैं। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है देन प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।